हेलो फ्रेंड्स, आज हम नंबर सिस्टम का दूसरा चैप्टर शेषफल रिमाइंडर पढ़ेंगे, जिसमें ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा। अब इसमें मैं बताता हूँ इसमें भाज्य संख्या कौन सी है, भाजक कौन सा, भागफल कौन सा, शेषफल कौन सा। तो सबसे पहले अगर हमारी संख्या कोई एन को यदि हम डी से डिवाइड करते हैं और एक्स बार भाग जाता है तो डी एक्स घटाने के बाद यहाँ पे रिमाइंडर बचता है। इस प्रकार से कुछ भाग करते हैं तो हमारी भाज्य संख्या जो होती है एन ये होती है हमारी भाज्य संख्या, भाजक होता है ये डी, भागफल होता है ये एक्स और शेषफल होता है हमारा ये आर। इस प्रकार हमारा अगर नंबर यानी हम उस संख्या को पता करना चाहे वो संख्या कौन थी, तो यहाँ से हमारा फार्मूला, इस फार्मूले से यानी इक्वल टू हो जाएगा ये डी इंटू एक्स, डी एक्स प्लस आर, ये हमारी हो जाएगी संख्या। तो सबसे पहला टाइप जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो बताता हूँ। जैसे रिमाइंडर निकालने के लिए जैसे सबसे पहले 12 डिवाइडेड बाई 11 से 12 को 11 से भाग देंगे। क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा, यदि 12 को 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो हम यहाँ पे बता देंगे आसानी से, रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक इसी प्रकार से कोई सा भी क्वेश्चन हो बता देंगे, इस तरह का आसानी से बता देंगे। लेकिन एग्ज़ाम में जो पूछता है, यदि 12 की पावर 13 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, क्वेश्चन इस तरह से पूछता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए बहुत आसान सा तरीका है। इसको हमेशा आप देखेंगे तो ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी भाज्य संख्या हो गई, और ये 11 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाजक, ये हो जाएगा भाजक। अगर भाज्य संख्या भाजक से बड़ी है और उन दोनों के बीच का अंतर 1 है, डिफरेंस 1 है, तो रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि अगर भाज्य संख्या यहाँ पे बड़ी है, घात से नहीं, यहाँ पे मेन बेस वाली संख्या भाजक से बड़ी है और उन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, तो रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। तो ये याद रखेंगे। दूसरा केस जो बनता है कि जैसे अब जब छोटी हो जाए, जैसे 11 की पावर 13 नहीं, अभी 13 नहीं लेते हैं, अभी 12 लेते हैं। 12 डिवाइड बाई 12 यानी 11 का 12 बार गुणा करिए, उसको 12 से डिवाइड करिए तो शेषफल बताइए। तो अब ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, देखिए, क्या 11 को हम 12 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? आप कहेंगे आराम से लिख सकते हैं कि पावर 12 लगी रहने दीजिए, डिवाइड बाई 12। अब जो शेष, ये डिवाइड का रूल कहता है कि अगर संख्या ऐसे लिखी हो तो 12 से 12 डिवाइड हो जाता है और बचेगा -1 की पावर 12, यानी सम बार गुणा करेंगे 1 का, अगर -1 का सम बार या 12 बार गुणा करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर भी 1 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं 13 इसलिए नहीं ले रहा था कि दूसरे टाइप में समझाऊंगा। जैसे 11 की पावर 13 ले लेता हूँ, डिवाइड बाई 12 ले लेता हूँ, इसको हल करेंगे सेम उसी प्रकार से। इस 11 को 12 माइनस 1 की पावर 13 डिवाइड बाई 12 लिख सकते हैं, आप कहेंगे आराम से लिख सकते हैं। फिर वही डिवाइड का रूल कहता है, ऐसी संख्या अगर लिखी हो तो 12 से 12 डिवाइड हो जाएगा, अब बचेगा -1 की पावर 13। अब ये -1 की पावर 13 बचा, यानी -1 का गुणा 13 बीसम बार करेंगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। रिमाइंडर कितना आएगा, -1। रिमाइंडर माइनस में होता नहीं, अगर माइनस में दे रखा तब तो ठीक है, या माइनस में पूछ रहा तो ठीक है, लेकिन रिमाइंडर हम कभी माइनस में नहीं होता। तो प्लस में करने के लिए इसको 12 यानी भाजक, भाजक क्या था, ये 12 से हम इस 1 को माइनस कर देंगे, यानी 11 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइप जो बनता है इसमें, नेक्स्ट टाइप जो बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। जैसे फार्मूले से पहले इसको समझ लेते हैं। फार्मूला, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला उसमें काम आएगा ये फार्मूला, और एन इक्वल टू ये काम में आएगा, एन इक्वल टू डी एक्स प्लस आर, इस फार्मूले से सॉल्व होगा। तो पहला क्वेश्चन है इसमें जो बताता हूँ, ये टाइप फर्स्ट, इसको मान लीजिए किसी संख्या हमें नहीं दी रहेगी, तो मान लेंगे संख्या एन है, में 75 का भाग देने पर, इसमें हम इसको डिवाइड करेंगे 75 से, देने पर शेषफल 35 प्राप्त होता है। पहले इतने तक कर लेंगे, मान लेंगे एक्स बार गया भाग, तो यहाँ 75x आएगा, माइनस करेंगे 35, कितना बचा रिमाइंडर, 35। तो हम n निकालना बताए थे अभी, इसका और इसका मल्टीप्लाई, यानी 75x प्लस क्या जोड़ेंगे, रिमाइंडर यानी 35, ये हमारा हो जाएगा n, ये हमारी हो गई संख्या यानी n, ये हमारी संख्या थी। अब ये हमारी संख्या थी 75x प्लस 13, यहाँ से हम अपनी संख्या निकाल लेंगे। अब आगे क्या दिया है, उसी संख्या को यानी n को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, यदि इसे 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, यानी कि 15 से भाग देंगे 75x प्लस 35 को, तो
पहली बार देखेंगे कितनी बार जाएगा, मैं यहाँ ना लिख के इसको यहाँ लिखे ऊपर लिखे दे रहा हूँ। ये जाएगा 5x टाइम जाएगा, तो इधर जाएगा 75x, यहाँ बचेगा 0, 35 पूरा आएगा। अब जाएगा 2 बार, तो यहाँ हो जाएगा 30, रिमाइंडर का बचेगा 5। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 5। अगर आप ऐसा नहीं करते, ये बेसिक है, बहुत बेसिक से है, ये बेसिक है, इसी से एक ट्रिक बन जाती है। आप देखेंगे कि जो 75 था आगे चल के 75x बना, उसमें 35 जुड़ा, और इस 75x को दूसरे भागफल से ये इससे 15 से डिवाइड होना पड़ा, यहाँ इसको ये डिवाइड हो गया, तब जाके ये केवल 35 से डिवाइड हुआ, 35 को 15 से डिवाइड किए, जो बचा वही हमारा रिमाइंडर हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से एक ट्रिक बन जाती है। ट्रिक क्या बन जाती है कि यदि पहला भाजक जैसे 75 था, दूसरे भाजक 15 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, तो हम उस स्थिति में कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा पहले भाजक का शेष फल रहा होगा तो उसी में से भाग दे देंगे, दूसरे भाजक से भाग दे देंगे। यानी पहले भाजक का हमारा शेष फल 35 था और दूसरा भाजक था हमारा 15, तो 35 में या जो संख्या अन्य क्वेश्चन में दूसरी संख्या दी रहेगी उसी में भाग दे देंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे, या आप समझ गए होंगे कि अगर पहला भाजक जैसे यहाँ पे 75 है पहला भाजक, दूसरा भाजक यहाँ पे 15 है, पहला भाजक 75, दूसरा भाजक 15, अगर 75 15 से डिवाइड हो गया तो हम डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, इस 15 से इस 35 से डिवाइड कर देंगे, 35 को 15 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा आंसर होगा। अब एक और बात, अगर डिवाइड ना हुआ तब क्या करेंगे, 75 की जगह मान लीजिए यहाँ पे 80 होता, तो डिवाइड नहीं होता 15 से, 80 पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, तो इस तरह में हमारा आंसर हो जाएगा सी एंड डी, कैन नॉट डिफाइंड। सीधा आप आंसर लगा दीजिए, कैन नॉट डिफाइंड। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, शेषफल से मतलब नहीं है डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर दूसरे भाजक से ये पहला भाजक डिवाइड नहीं हो रहा तो आप सीधा लगाइए कैन नॉट डिफाइंड। अगर डिवाइड हो रहा है तो शेषफल में ही दूसरे भाजक से भाग दीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा आंसर होगा, उत्तर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। किन्हीं दो संख्याओं को, अब यहाँ क्या दे दिया, दो संख्या, वहाँ पे एक ही संख्या थी, पूरा रूल वही लगेगा, पूरी ट्रिक वाला रूल वही लगेगा। किन्हीं दो संख्याओं को मान लेते हैं, संख्या एक n1 थी, एक n2 थी, 75 से भाग देने पर, 75 से भाग दिए, 75 से भाग दिए, कुछ बार गया होगा, मान लीजिए x बार गया होगा, 75x होगा, शेषफल क्रमशः 25 और 35 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे शेषफल 25 हुआ, और इसको भी 75 से भाग दिए, मान लीजिए x बार गया होगा, 75x बना, शेषफल 35 बचा, यहाँ x लिख लेता हूँ इसमें, तो शेषफल 35 बचा। तो उन दोनों संख्याओं के योगफल में, यानी n1 प्लस n2 के योगफल में 25 से भाग देने पर शेषफल बताना है हमें। तो यहाँ से हम n1 और n2 निकालेंगे पहले, तो n1 इक्वल टू हो जाएगा 15x प्लस 25, क्या हो जाएगा, n1 बराबर 15x प्लस 25, और n2 बराबर हो जाएगा, ये सॉरी 15 नहीं 75 है, ये 75x प्लस 35, यही बनेगा। अब इन दोनों को जोड़ना है, n1 n2 को जोड़ना है, तो 75 का भी जुड़ेगा तो 150x हो जाएगा, और ये इसमें जुड़ेगा 30 20 50 60 हो जाएगा। अब ये हो गई हमारी n1 प्लस n2, क्योंकि यहाँ योगफल पूछा था तो हम जोड़ेंगे, यानी अब हम इस पूरे को 150x प्लस 60 को डिवाइड करेंगे 25 से, 150x प्लस 60 को डिवाइड करेंगे 25 से, तो 25 छक्का 150, तो 6x टाइम जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, अब आएगा 60, 25 से जाएगा 2 बार 50, बचेगा 10 रिमाइंडर, यही हमारा शेषफल है। सेम इसी प्रकार में से देखिए, ये 75 यहाँ आगे जाके 150 बना, कट गया, ये 75 दोनों, ये 150 बना, कट गया, बचा क्या, रिमाइंडर का योग। सेम यहाँ से भी एक ट्रिक बन गई, रिमाइंडर का योग, यानी कि अगर ऐसा इसमें भी आ जाए कि पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, तो उन दोनों के शेषफल में आगे जो स्थिति दी रहेगी, जैसे यहाँ पे योग फल दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं के योग फल में 25 का भाग देना है, तो दोनों के रिमाइंडर, इन दोनों शेषफलों को जोड़ के इस दूसरे भाजक से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये 75 पहला भाजक 25 दूसरे भाजक से डिवाइड नहीं है, तो यहाँ भी हमारा उत्तर हो जाएगा सी एंड डी, कैन नॉट डिफाइंड। थैंक यू। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनता है यहाँ से। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो जरूर से शेयर करिएगा, धन्यवाद।